नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा में किसी भी पेंशन बनाने के लिए। यदि आप कोई भी पेंशन हरियाणा में बनवाना चाह रहे हैं जो परिवार पहचान पत्र से बनाई जाती है, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, मेनली क्या समस्याएं हैं लोगों की, अकाउंट वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन, मेनली ये दो समस्याएं हैं। उनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, या फिर एरर आ रहे हैं तो क्या एरर आ रहे हैं और उनका क्या समाधान है। कंप्लीट इस वीडियो में यही चर्चा रहेगी। पेंशन के ऊपर कंप्लीट आपकी ये वीडियो रहेगी। स्टेप वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपका ये एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है और कितने समय में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और किस तरह इसका सॉल्यूशन होगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं, उनके भी मैं बताऊंगा, उनमें भी क्या कुछ मैंने बताया था और कहाँ आपको इसकी मदद या ज़रूरत पड़ेगी उन वीडियोस की। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आपका क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी पेंशन के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन यस होना चाहिए। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है एक परिवार पहचान पत्र का, जिसमें आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में यस आया हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि आपका ये जो अकाउंट नंबर है, लास्ट के जो अकाउंट के डिजिट यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये अकाउंट नंबर आपका वेरीफाई है। यस का मतलब आपका अकाउंट वेरीफाई है। ठीक है, सभी का ये अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, अब किसी केस में ये अकाउंट वेरीफाई नहीं है, उसमें कैसे शो करेगा वो मैं अलग अलग स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझाता हूं। आप देख लीजिए, ये जो आपका बैंक अकाउंट है इसमें वेरीफाइड में आपका एरर आया हुआ है एंड नो सच अकाउंट, और ये आपका अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि आपका कौन सा अकाउंट है वो आपका यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें नो सच अकाउंट एरर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि नो सच अकाउंट किस एरर की वजह से आता है, ये क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनका प्रोसेस समझा देता हूं कि किस प्रकार ये अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए आपकी बुढ़ापा पेंशन बननी है, तो बुढ़ापा पेंशन में क्या होता है कि जब आपकी एज 58 के अकॉर्डिंग होती है, मान लीजिए 58 साल होगी, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन की उम्र होती है 60 साल, आपकी उम्र 58 के करीब आ गई है, तो 58-59 के दौर पे आकर के आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो होता है और जो आपका उम्र का जो वेरिफिकेशन है वो होता है। तो पहले हम बात करते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन की। अब मान लीजिए आपने कोई अकाउंट परिवार पहचान पत्र में दे दिया, जिस तरह इस कैंडिडेट ने ये जो खाता संख्या है ये परिवार पहचान पत्र में दी हुई है। अब ये कैंडिडेट जो है ये इस अकाउंट को यूज नहीं करता है, इसने इस अकाउंट को यूज करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो या तो ये अकाउंट बंद हो गया है, आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, या तो कंप्लीटली आपने पहले ही बंद करवा लिया, या फिर किसी कारण से बंद हो गया। अकाउंट तो है आपका, लेकिन वो आपको दोबारा एक्टिव कराना पड़ेगा। उस केस में आपका एरर आता है नो सच अकाउंट, यानी कि ये आपका जो अकाउंट है ये एक्टिव नहीं है। पहली केस तो ये हो गई जिसका ये एरर आता है। उस केस में आपको क्या करना है, आपको अकाउंट एक्टिव रखना है। ठीक है, दूसरा जो एरर आता है नो सच अकाउंट का एरर किस वजह से आता है कि जो आपका अकाउंट है, अकाउंट सभी आधार कार्ड से खुलते हैं, लेकिन जो आधार कार्ड की वेबसाइट है, या तो आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे चेक करें, या फिर एक वेबसाइट होती है एनपीसीआई। जब आप गूगल पे डालेंगे एनपीसीआई, इसमें एक ऑप्शन होता है कंज्यूमर के नाम से, आपको कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे टिक करना है, फिर उसमें आपका आधार मैप कौन सा अकाउंट है वो चेक करने का एक लिंक आता है। ठीक है, ये भी कैसे चेक करना है मैंने एक वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है, वो वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो 3 स्टेप है, एनपीसीआई पे, कंज्यूमर पे, आधार मैप पे आपको चेक करना है। यदि कैंडिडेट का अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, मतलब उसका आधार डीबीटी ऑन नहीं है, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यदि आधार डीबीटी ऑन नहीं है या फिर किसी दूसरे अकाउंट में है, मान लीजिए इस कैंडिडेट ने अकाउंट लगाया था सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का, लेकिन इसके जो एनपीसीआई पे आपने चेक किया वहां पे दिखा रहा है एसबीआई का, उस केस में भी आपका नो सच अकाउंट का एरर आएगा, क्योंकि आपका वो अकाउंट आधार डीबीटी से ऑन नहीं है। ठीक है, 2 कारण हो गए। तीसरा, इसमें आपको सावधानी कैसे बरतनी है वो मैं आपको और बता देता हूं। ये अकाउंट के जो एरर है ना, इनसे बचने के लिए आपने, जब आपकी लगभग 56 या 57 उम्र हो जाए, या फिर जो अब 60 के नियर बाय आ गए हैं, उनकी उम्र 60 होने जा रही है, उस कैंडिडेट को सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका कौन सा अकाउंट फैमिली आईडी में लिंक है, आपने किस अकाउंट की डिटेल्स दी है। दूसरा, एनपीसीआई की वेबसाइट पे वो आपका अकाउंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, 2 चीजें ये। तीसरी, उनका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट हमने तो चल रहा है, हमारा अकाउंट आपको यूज करना है, उसमें ट्रांजैक्शन आपको करनी है,
तीसरी बात, उसमें आपका जो लो बैलेंस होता है वो नहीं होना चाहिए, मतलब लो बैलेंस है ऊपर आपका बैलेंस होना चाहिए, आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, लास्ट 2 महीने में आपने ट्रांजैक्शन करी हो। एक्टिव ये नहीं है आपने जाके बैंक में पता कर लिया हाँ सर एक्टिव है, नहीं, आप ट्रांजैक्शन करो। कई बार क्या होता है उसमें दिखा देता है कि पिछले 6 महीने से आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, यहाँ पे नो सच अकाउंट आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि पिछले 6 महीने से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, उस केस में भी आपका बैंक अकाउंट है ना वो वेरीफाई नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जब भी आपका अकाउंट वेरिफिकेशन की बात आए उससे पहले आपका एनपीसीआई पे होना चाहिए, अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस से ज्यादा होना चाहिए, और पिछले 6 महीने में आपने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन उसमें करी हो, ये सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक इसमें केस और क्या बनता है, मान लीजिए किसी का हमने जोड़ दिया यहाँ पे सरव हरियाणा का और उसका एनपीसीआई में लिंक है एसबीआई का, तो उस केस में या तो आप एसबीआई का एनपीसीआई से हटवा दीजिए, मतलब आपका जो आधार डीबीटी एसबीआई में होना है उसको आप सरव हरियाणा से करवा दीजिए। इसका करवाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक में जाओ, आप उधर जाके बोल दो कि हमारा आधार बैंक अकाउंट से अनलिंक कर दो, मतलब लिंक जो हो रखा है वो हटा दो, वो हटा देंगे। उसके 2 दिन बाद आप दोबारा से लिंक करवा दो। जब आप 2 दिन बाद दोबारा से लिंक करवाएंगे, जब आप एनपीसीआई पे चेक करेंगे ना तो आपका एसबीआई का अकाउंट हट चुका होगा, आपका सरव हरियाणा का ही दिखाएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो परिवार पहचान पत्र है उसमें करेक्शन करवा के एसबीआई का डलवा दे। मतलब ये दोनों चीजें हैं, आधार डीबीटी और फैमिली आईडी, दोनों में आपका एक ही अकाउंट होना चाहिए। इस बात का आपका विशेष तौर से ध्यान रखना है, अगर ये दोनों है तो आपका वेरीफाई नहीं होगा। तीसरी चीज एक और बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट क्या है कि सर हमने तो ये सारी चीजें करवा ली लेकिन अभी भी हमारा यही शो कर रहा है। ठीक है, यदि आपका एक बार ये एरर आ गया, आप उसको ठीक करवाएंगे, आपने एनपीसीआई पे जाके ठीक करवाया, या किसी कैंडिडेट का मान लीजिए अकाउंट क्लोज था, उसने अपना अकाउंट एक्टिव करवाया, तो उस केस में यहाँ पे 3 महीने का टाइम लग जाता है। अगर आपने अकाउंट वेरीफाई होने से पहले करवा लीजिए, मान ले मैं एक स्क्रीनशॉट आपको और दिखा देता हूँ। अब ये केस है, इस केस में कैंडिडेट का अकाउंट नो है, मतलब वेरीफाई हुआ ही नहीं है, और परसेंट वैल्यू 0 है, मतलब कुछ वैल्यू है ही नहीं, यानी कि उसने परिवार पहचान पत्र में अपना अकाउंट डिटेल दी नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको वही डिटेल देनी है। डिटेल देने से पहले आपका एनपीसीआई पे चेक कर लेना है, आपका जो अकाउंट एक्टिव है वही देना है। यहाँ पे 2 चीजें हो गई। ठीक है, तीसरी चीज आपका नेम भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि उनका नेम डिफरेंट होता है। मान लीजिए मेरा नाम सुनील कुमार है, अकाउंट में सुनील है, और मैंने फैमिली आईडी में मेरा नाम सुनील कुमार है, उस केस में भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, एक बार यहाँ एरर आ गया, चाहे कुछ भी आए, नो सच अकाउंट का आए, नेम डिफरेंट का आए, चाहे फिर आपका एरर आए इसमें कि आपका मिनिमम बैलेंस नहीं था, एक बार एरर आ गया तो इसका मतलब आपके 3 महीने गए, लगभग 3 महीने का समय लग जाता है यदि कोई एरर आ जाता है। अब यहाँ पे नो है ना, इस केस में क्या होगा, यदि नो है तो इस केस में यदि आप डिटेल सही डालेंगे ना तो लगभग 15 से 20 दिन में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे यस आ जाता है। किस केस में, जिस केस में यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई होती है, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, लेकिन एनपीसीआई भी आपका सही है, अकाउंट भी एक्टिव है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे सरल हरियाणा से एक रिक्वेस्ट लगानी है, वो भी मैंने बता रखा है उस दूसरी वीडियो में, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कौन सी वीडियो से देखना है। सरल हरियाणा में जाकर के आपको अकाउंट वेरीफाई की रिक्वेस्ट लगानी है। ठीक है, लगाते हैं लगभग 15 से 20 दिन में आपका हो जाएगा। यदि यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो, यहाँ पे जिसमें नो शो कर रहा है यहाँ पे एरर नहीं है तो वेरीफाई हो जाएगा। यह एरर आ गया तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ये सारी चीजें जो प्रोसेस मैंने बताया वो आपने फॉलो कर दिया, आपका 10 दिन में काम हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। लगभग 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, आपको 3 महीने पीछे हो जाओगे आप। तो अकाउंट में विशेष तौर से ध्यान रखनी है, चाहे आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म हो, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, परिवार पहचान पत्र में अकाउंट वेरीफाई होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके 58 साल हो तभी आप चेक करो। यदि कोई कैंडिडेट पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है पढ़ रहा है, उसको स्कॉलरशिप लेनी है तो आप पहले से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है। इसमें जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो है, इसमें कोई सुनवाई भी नहीं, चाहे आप कहीं भी घूमते रहो कुछ नहीं होना, वो ये बता देगा ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन लगभग आपका शुरुआत में भी सब कुछ है तो भी 15 से 20 दिन लगेंगे। एरर आ गया तो 3 महीने लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अंबेडकर छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा गया। क्यों नहीं भरा गया? क्योंकि उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, उन्होंने लास्ट टाइम पे जाके देखा अकाउंट वेरीफाई हुआ जब तक वो डेट जा चुकी थी। तो सभी कैंडिडेट्स अपने ये चीजें देख लें और अकाउंट वेरीफाई की रिक्वेस्ट लगा दें। एक तो हो गया आपका अकाउंट वेरीफाई, ठीक है। दूसरा एनपीसीआई पे आप चेक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीनशॉट आएगा एनपीसीआई पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसमें इनएक्टिव है, मैपिंग स्टेटस इनएक्टिव है। ये कैंडिडेट्स की एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी इनएक्टिव है उनकी भी दुविधा है। यहाँ पे स्टेटस आपका मैपिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और यहाँ पे बैंक का नाम शो करेगा। कई कैंडिडेट बोलते हैं सर हमने चेक कर लिया, नाम क्या है, बोला एसबीआई है, लेकिन ये चेक नहीं करते वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। आपका इनएक्टिव है, ये एक्टिव कराना पड़ेगा और यहाँ पे बैंक शो कर रहा है कि आपका कौन से बैंक अकाउंट से वेरीफाई है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए एक और कैंडिडेट था जिसका हमने चेक किया, इसमें कोई भी अकाउंट लिंक नहीं है अभी तक,
यानी कि आधार डीबीटी ऑन नहीं है किसी भी अकाउंट में करंटली, और आधार नंबर नॉट लिंक्ड विद एनी एनपीसीआई मैपर, यानी कि आपका किसी भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, उस कैंडिडेट को लिंक कराने की जरूरत है। और लिंक ये बैंक में ही होगा, बाहर से कोई शिष्य वाला इसको लिंक नहीं कर सकता, आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। आपके आधार के अनुसार आपका नाम होना चाहिए, बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे एक ही अकाउंट शो करता है, ये नहीं है आपके 3 अकाउंट है, सर मेरे तो तीनों लिंक है, तीनों नहीं हो सकते, एक ही अकाउंट शो करेगा यहाँ पे, और वो एक अकाउंट आपको हर जगह यूज करना है फैमिली आईडी में। ठीक है, ये तो बात हो गई अकाउंट वेरीफाई की। अब हम बात कर लेते हैं डीओबी की। वापिस से उसी स्क्रीनशॉट में चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कैंडिडेट के डीओबी वेरीफाई यानी कि यस है। क्या डीओबी वेरीफाई है? 5/7/2001। अब इसमें 2-3 तरह के केस बनते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र हो गई है 60, किसमें? वोटर कार्ड में। वोटर कार्ड में 60 हो गई, लेकिन आधार कार्ड में मान लीजिए आपकी 59 उम्र है, 55 है आधार कार्ड में। तो जब आपने फैमिली आईडी बनवाई उस टाइम पे आपकी उम्र क्या डाली थी? आपने आधार वाली उम्र डाली थी। अब आपकी वोटर कार्ड में 60 हो गई, उस केस में क्या करना है? आपको वोटर कार्ड से और परिवार पहचान पत्र में करेक्शन करनी है डीओबी में, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में जब तक आपकी उम्र 60 नहीं हो जाती, जब तक आपकी कोई वेरिफिकेशन नहीं आएगी, कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी। आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी, आपको ठीक करवानी पड़ेगी वोटर कार्ड का प्रूफ लगा करके कि सर हमारी उम्र 60 होगी। उसके पश्चात ही आपके गाँव में वेरिफिकेशन आएगी, लिस्ट में आपका नाम आएगा, तब आपकी पेंशन बढ़ेगी। अब ठीक करवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें बहुत सारी गलतियां होती है। जो वोटर कार्ड है ना वो आपका 2017 से पहले का होना चाहिए। यदि 2017 से बाद का वोटर कार्ड आपका है तो वो उम्र ठीक नहीं होगी। यदि किसी कैंडिडेट का वोटर कार्ड गुम हो गया है तो वो वोटर लिस्ट लगा सकता है, लेकिन वोटर लिस्ट में भी एक बात का ध्यान रखना, ये लिस्ट भी आपकी 2017 से पहले की होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी साल की हो, उस बात से कोई समस्या नहीं है। जिसके पास वोटर लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, अगर आपका नाम बहुत पहले कट चुका है, तो आपको इलेक्शन ऑफिस में जाकर के एक परफॉर्मा होता है, वो परफॉर्मा पे अपनी मोहर लगा के देते हैं और उसमें लिखते हैं कि मान लीजिए 2011 की वोटर लिस्ट के अनुसार इस कैंडिडेट की उम्र उस समय 50 साल थी, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी आज प्रेजेंट में 60 होगी है तो उससे भी आपका बन जाएगा। ये तो बातें होगी वोटर कार्ड की। अब हम बात करते हैं बगैर वोटर कार्ड किससे करवा सकते हैं आप? एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी जो आप मान लीजिए दूसरी क्लास तीसरी क्लास जिसमें गए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से करवा सकते हैं। उसमें आपका हेडमास्टर का साइन जरूरी है, और दूसरा आपका बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का साइन जरूरी है, और तीसरा जो आपकी अटेंडेंस की जो कॉपी थी जिससे आपका ये मार्कशीट बना के दी है, वो अटेंडेंस की कॉपी का भी जो पेज है वो जरूरी है, और वो हेडमास्टर से अटैच्ड होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट पे तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी आपका एसएलसी लगेगा। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, डायरेक्ट एसएलसी ली, हेडमास्टर के साइन करवा दे और चेप दे। अब फैमिली आईडी में क्या होता है, फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं होती, बार बार वो रिजेक्ट आती है। रीजन वो शो करते नहीं, लेकिन वो एरर आता है कि रिजेक्ट हो गई, क्यों हो गई उनको भी नहीं पता। ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपके एसएलसी काम करेगी। उसके अलावा जिनका जन्म प्रमाण पत्र है उसमें जन्म प्रमाण पत्र में नाम होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत चल जाता है, मान लीजिए आपका नाम पूनम है और आपका जन्म प्रमाण पत्र में पूनम देवी है, तो देवी वाला इतना तो चल जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। आजकल एरर नहीं आ रहे, ये इतना चल जाएगा, छोटा मोटा जो नेम करेक्शन है वो आपकी चल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। 10th की मार्कशीट हो गई, एसएलसी हो गया, और बर्थ सर्टिफिकेट हो गई, और वोटर कार्ड हो गया। ठीक है, ये ही प्रूफ आपके पेंशन के मामले में चलते हैं। इस प्रूफ से आप परिवार पहचान पत्र में करेक्शन कर सकते हैं, आपकी जितनी उम्र है वो कर सकते हैं, भले ही आपके आधार कार्ड में गलत हो। बहुत सारे कैंडिडेट घूमते रहते हैं, सर आधार कार्ड में ठीक करवानी है, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपके आधार कार्ड में उम्र है 50 और वोटर कार्ड में 60, तो आपकी 60 से पेंशन बढ़ जाएगी, भले ही आपके आधार कार्ड में 50 हो, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार पहचान पत्र में 60 उम्र हो जाएगी, वोटर कार्ड से ही आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका उम्र का भी हो गया वेरिफिकेशन और अकाउंट का वेरिफिकेशन हो गया। अब उम्र में अकाउंट वेरिफिकेशन में उम्र में देख लीजिए, यदि किसी की वेरीफाई नहीं हुई है तो उनको क्या करना है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, 2 वीडियो बिल्कुल सेपरेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यदि किसी को बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट लगानी है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कौन सी साइट से लगानी है, कैसे चेक करना है, चेक करने का प्रोसेस दिखा रखा है मैंने, और वेरिफिकेशन लगाने का प्रोसेस दिखा रखा है। और एक वीडियो ये है समझे हरियाणा बुढ़ापा पेंशन का पूरा प्रोसेस, इसमें बता रखा है किस प्रकार आपकी डीओबी वेरीफाई होती है। अगर किसी की नहीं हुई है तो उसको किस साइट पे जाके इसको वेरीफाई करवाने की रिक्वेस्ट लगवानी है। दूसरा, किसका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, कंप्लीट प्रोसेस इस दोनों वीडियो में बता रखे हैं। जो कैंडिडेट ये दोनों वीडियो का प्रोसेस फॉलो करता है उसकी पेंशन बढ़ जाएगी। उसके बावजूद भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालें। यदि आप कॉल करते हैं तो ऑन कॉल ना तो सॉल्यूशन हो पाता है और ना ही हम उसको अटेंड कर पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि सर ये समस्या है, मैं आपको चेक करके उसका रिप्लाई दे दूंगा। मेरे को नहीं लगता इसके अलावा आपकी और कोई समस्या रही होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।